नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छापर वासियों के लिए, छापर के आसपास के गांवों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि छापर में टैगोर स्कूल छापर में साइंस की डेमो क्लासेस शुरू हो गई है, जो 11 तारीख से शुरू हो गई है और कम से कम 125 से 150 बच्चे डेमो क्लासेस ज्वाइन कर भी चुके हैं और बहुत ही सॉलिड शिक्षकों की टीम यहाँ पे है और अब किसी भी विद्यार्थियों को छापर के आसपास के गांव से बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे टैगोर स्कूल छापर के अंदर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक टीम और नवनिर्मित सुसज्जित भवन, छात्रावास व वाहन सुविधा, निःशुल्क अतिरिक्त क्लासें, जिसमें यहाँ के फाउंडर है भंवर लाल जी कील का, प्रिंसिपल है कमला प्रसाद जी चांगल और फाउंडर एंड डायरेक्टर है दीपक जी चांगल, मैनेजिंग डायरेक्टर है मनोज कुमार जी कील का, जिसका कुछ वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा लें। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सॉलिड टीम यहाँ पे स्कूल के अंदर है। एक बार आप ज़रूर स्कूल में आएँ और एक बार ज़रूर सर्वे करें। स्कूल के संस्थापक भंवर लाल जी कील का भी हमारे बीच मौजूद है। आप कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? नमस्ते सर जी। हमने सन 2000 में टैगोर इंडियन शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय छापर की स्थापना की थी और यह विद्यालय लगभग 20-22 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। अब 2022-23 से साइंस स्ट्रीम के साथ बेस्ट फैकल्टी टीम के साथ हम कक्षा 11 और 12 चालू करने जा रहे हैं और 11वीं क्लास के डेमो क्लासेज 11 तारीख से संचालित है, जिसमें 120 से अधिक विद्यार्थी अभी तक आ चुके हैं। और छात्रावासियों में आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अध्ययन करवाएं, भेजें। धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद है स्कूल के प्रिंसिपल कमला प्रसाद जी चांगल। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रिय अभिभावकों, नमस्कार। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि छापर कस्बे में हमने विज्ञान संकाय खोलने का निश्चय किया है और इस विज्ञान संकाय के साथ हमारे साथ सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम भी है। मैं अभिभावकों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अपने छात्र छात्राओं को इस विद्यालय में भेजें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम श्रेष्ठ शिक्षण कार्य करवाएंगे बच्चों को। और हमारे यहाँ नवनिर्मित सुसज्जित भवन है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है, छात्रावास वाहनों की सुविधा है और हमने 11 मई से डेमो क्लासेज शुरू की है, जिसमें लगभग 120 बालक बालिकाओं ने अध्ययन कार्य शुरू कर दिया है। मैं अभिभावकों से विनम्र निवेदन करना चाहूँ कि आप अपने छात्रों को विद्यालय में भेजें। नमस्कार। स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं मनोज कुमार जी कील का। छापर क्षेत्र के सभी अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि टैगोर शिक्षण संस्थान जो पिछले 25 वर्षों से छापर में संचालित हो रहा है, वो छापर की महती आवश्यकता को पूरा करने जा रहा है, जिसमें 11th और 12th विज्ञान संकाय मैथ्स और बायोलॉजी के साथ शुरू किया जा रहा है, जिसकी डेमो क्लासेज कक्षा 11 और 12 दोनों की 11 मई से शुरू हो चुकी है, जिसमें लगभग 120 यानी 120 से अधिक बच्चे अभी तक कक्षा में भाग ले चुके हैं और विद्यालय द्वारा सारी सुख सुविधाओं से युक्त क्लासेज, फर्नीचर सुविधा, लैब सुविधा और अच्छी साइंस फैकल्टी टीम के साथ छापर में विज्ञान संकाय की शुरुआत की जा रही है। इसलिए सभी अभिभावकों से, विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि एक बार वो डेमो क्लास में पधारें, विद्यालय का अवलोकन करें और हम पर विश्वास करें। हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे और अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन करवाएंगे। साइंस डिपार्टमेंट के फाउंडर एंड डायरेक्टर दीपक जी भी हमारे बीच मौजूद है। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी छात्रवासियों को मेरा नमस्कार। कस्बे की मांग को देखते हुए हम हमारे विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने जा रहे हैं
अभी तक हमारे कस्बे के जितने भी विद्यार्थी थे क्षेत्र से बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, हमने छापर कस्बे में एक अनुभवी एवं सशक्त टीम के द्वारा विज्ञान संकाय की शुरुआत की है, जिसमें NCERT सिलेबस, उसके साथ साथ IIT नीट इनका बेसिक फाउंडेशन क्लासेस करवाई जाएगी। नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस इनके लिए भी इन बच्चों को 11-12 के साथ ही तैयार किया जाएगा। बहुत सशक्त टीम के साथ हम एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं। आप सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि अपने विद्यार्थियों को यहाँ भेजें। हम आपको पूर्ण रूप से आश्वासन दिलाते हैं कि हम आपके विश्वास पे 100% खरे उतरेंगे। नमस्कार। राकेश जी धेनवाल भी हमारे बीच मौजूद है, जो स्कूल की एक रीढ़ की हड्डी कही जाती है। 20 वर्षों से स्कूल में सेवा दे रहे हैं। राकेश जी, आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, छापर की जो सबसे बड़ी समस्या थी साइंस विषय, विज्ञान विषय का ना होना, तो टैगोर विद्यालय की मैनेजमेंट टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान यहाँ विज्ञान फैकल्टी के साइंस और मैथ्स दोनों की सबसे टॉप टीम जो शेखावट क्षेत्र की है, वो टीम लाकर यहाँ पर जो विज्ञान की कमी थी, विषय की कमी थी, उसको पूरा किया है। और गार्जियनों के बीच में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए भी एक व्यवस्था की है कि आप अपने बच्चों को पहले डेमो क्लास में भेजिए। बच्चे यदि संतुष्ट होते हैं, आप संतुष्ट होते हैं हमारे अध्ययन कार्य से, तो अपने बच्चों को 11वीं और 12वीं में एडमिशन दिला सकते हैं। ये अवसर लिया है। राकेश जी, डेमो क्लास कितने तारीख से शुरू हो गई थी? डेमो क्लास 11 मई से शुरू हो गई थी और लगातार अभी 1-2 घंटा डेमो क्लास सरकार के नियम के अनुसार लगा रहे हैं। और छापर में अभिभावकों को कुछ कहना चाहेंगे? अभिभावकों से मैं टैगोर विद्यालय तो सबसे पुराने विद्यालय में आता है और मैं शुरू से यहाँ कार्य करता हूँ। मेरा जहाँ तक अनुभव है, मेरे जहाँ तक, मैं सब अभिभावक से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप टैगोर, आपका विश्वास टैगोर पर पहले ही बना हुआ है, अभी भी बना रहे, इसलिए आप एक बार आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, आप विद्यालय का अवलोकन करिए और शिक्षा का अवलोकन करिए, टीम का अवलोकन करिए, फिर निर्णय लीजिए आपको देना है या नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बच्ची को दिया, इसने अपने से पीछे वाली बच्ची को दिया, उसने अपने से पीछे वाले टेबल को, फिर उसने अपने से पीछे वाले, फिर उसने अपने से पीछे वाले, तो ये पेन वाइब्रेट करता करता लास्ट तक पहुंच गया। ऐसे ही चीज ऊर्जा में होती है। ऊर्जा इसको मिली, इसने थोड़ी पीछे दे दी, उसने ऊर्जा पीछे दे दी, ऐसे करते ऊर्जा कहाँ तक पहुंच गया? लास्ट तक ही पहुंच गया। तो लास्ट तक जब ऊर्जा पहुंच गया तो लास्ट वाला सिरा में क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जब ये अणु कंपन होना शुरू हुआ या इस अणु के पास में ऊर्जा आनी शुरू हुई, तो क्या ये अणु खुद जगह छोड़ के यहाँ पे गया इसको ऊर्जा देने के लिए? तो ठोसों में अणु कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते। ठोसों में अणु कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते, ये जानते हैं। ठोसों में अणु कंपटीशन का समय है, उसमें आप अन्य स्टूडेंट से आगे रहेंगे। और दूसरा, इसके अलावा अन्य जो भी भर्ती आती है उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सारे विषय आते हैं। तो उन सबको आप किस तरह से मैनेज करें, इसमें आपका ये विषय है वो सबसे सुदृढ़ माध्यम है, वो रहेगा। विषय के प्रति गंभीर रहें। सबसे पहली बात ये है, आप जिस उद्देश्य से, आपके घर वालों ने जिस उद्देश्य से आपको यहाँ भेजा है, उस पे आप खड़े रहें और सारी चीजें हैं वो आप कंटिन्यू रहेंगे तो सब चीजें समझ में आएगी। लेकिन विषय के प्रति आपकी सकारात्मकता, आपकी लगन है। देखिए, एक घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए उसे विवश किया जा सकता है क्या? आपको अच्छी सुविधाएं मिल सकती है, अच्छे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आपकी सीखने की शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं सिखा सकती। आज ये एक छोटा सा कार्यक्रम आपके विद्यालय में रखा गया है, इसका नाम हमने दिया है करियर काउंसलिंग सेमिनार। शायद तक सभी बच्चों को इसका मीन्स पता होगा। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में हम कंफ्यूज्ड हैं, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए पहले इस सेमिनार में जो भी बातें बताई जाएगी उसके लिए अपने दिमाग को एकदम रिफ्रेश कर लो। कोई भी प्रकार का किंतु परंतु उसको दिमाग में मत रखो।
क्या करना है क्या नहीं करना है एक बार उसको भूल जाओ, और जो बातें जो चीज़ें जो स्ट्रीम्स जो फील्ड आपको बताए जाएंगे उन पर विचार करना है। और सेमिनार कंप्लीट होने के बाद में भी यदि आप इसके बारे में कंसल्ट करना चाहो तो ऑफिस में आकर के मुझसे, सर से, स्टाफ साथियों से आराम से अकेले बैठ कर की बात है कर सकते। तो मैं सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट का समय बच्चों को दें और इनको मार्गदर्शित करें कि किस प्रकार से हमें निर्णय लेने हैं और उन निर्णयों को सही साबित करना है। श्रीमान दीपक कमला प्रसाद जी चाहूँगा। संस्थापक महोदय भावनालाल जी खीरी, अन्य शिक्षक गणों, प्रिय छात्र छात्राओं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के केवल आपको यही कहना चाहता हूँ कि कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद आपको कैरियर के संबंध में कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से विभाग हैं, इनसे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से हमारे साथीगण बताएंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं श्रीमान दीपक जी से निवेदन करूंगा कि जिस मुख्य उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसके बारे में बच्चों को विस्तार से समझाएं और इनके दिमाग में जो द्वंद्व चल रहा है उसको क्लियर करें। श्रीमान दीपक जी से। चला दो। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जी सर, विद्वान साथीगण, प्यारे विद्यार्थी, 11th क्लास में विज्ञान संकाय में आप लोगों ने डेमो क्लासेस ली हैं। स्ट्रीम बेटा सब अच्छी स्ट्रीम होती है, जिस स्ट्रीम में आप अच्छी मेहनत करोगे उस स्ट्रीम में आपको सफलता मिलेगी। आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, ये तीनों स्ट्रीम अपने आप में बहुत अच्छी हैं। जिन स्ट्रीम में आप मेहनत करोगे उस स्ट्रीम में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज अपन जो एकत्रित हुए हैं कि आपने साइंस स्ट्रीम लेने का अगर दिमाग में थोड़ा बहुत भी आपके विचार आया है कि मैं साइंस स्ट्रीम के साथ कितना आगे जा सकता हूँ, विज्ञान संकाय के साथ मैं कितना आगे जा सकता हूँ, कौन कौन से मेरे करियर अवेलेबल हैं, +2 अगर मैं 11th-12th स्कूलिंग करता हूँ, ये सारे जो करियर ऑप्शन लिखे हैं बेटा 11th-12th स्कूलिंग के बाद के हैं। इन सब में NCERT बेस्ड सिलेबस होता है, NCERT की बुक से सिलेबस उठाया जाता है। जितनी भी आपको यहाँ करियर ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे +2 के बाद में हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं विज्ञान। 10th तक इसको आप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते थे, लेकिन अब ये बहुत ब्रॉड हो गया है बेटा। यहाँ से आपकी 2 स्ट्रीम स्टार्ट होंगी, दोनों अलग अलग लिख दी है मैंने। एक तो मेडिकल स्ट्रीम है, एक दूसरी कौन सी है बेटा, नॉन मेडिकल स्ट्रीम। मेडिकल स्ट्रीम जो है उसकी चर्चा अपन पहले करेंगे। मेडिकल स्ट्रीम में बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स जिनको बोलते हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट मेन रूप से होते हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कौन सी आएगी आपके बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन रूप से चलेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनमें मेजर करियर ऑप्शन कौन से हैं, यानी इनमें मुख्य रूप से कौन से करियर में आपकी संभावनाएं हैं। डॉक्टर्स, कोरोना काल में बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया, अपने देश के सुपरस्टार हैं, अपने देश के वॉरियर हैं, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है बेटा। प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों ही डॉक्टर्स को एक अच्छा सैलरी पैकेज होता है। इसे करने के लिए आपको बायो स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी बेटा, बायो स्ट्रीम। इसके अलावा डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो ये है बेटा फिजियोथेरेपिस्ट। क्या है बेटा, फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं, जो दवाई कम देते हैं और एक्सरसाइज से पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करते हैं। किससे करते हैं बेटा, एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर वाले, वो सारे कौन से होते हैं बेटा आपके फिजियोथेरेपिस्ट। इसके बाद में आती है पैरामेडिकल कोर्सेज, जो डॉक्टर्स के सहायक होते हैं, जैसे नर्स, कंपाउंडर अपन बोलते हैं, वो सारे कौन से होते हैं बेटा, पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं फार्मासिस्ट। क्या है बेटा ये, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है, फार्मासिस्ट यूज ऑफ मेडिसिन बताता है कि मेडिसिन में कौन कौन से कंपोनेंट मिले हुए हैं, कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट से इनको बनाया गया है, उनके दुष्प्रभाव क्या होंगे बॉडी पर, ये सारी चीज़ें कौन बताता है आपका बेटा, फार्मासिस्ट। ये फार्मासिस्ट के बाद में अपन देखते हैं कि रिसर्च फेलो साइंटिस्ट। ये जो कोर्सेज है बेटा ये ग्रेजुएशन कोर्सेज है। कौन से कोर्सेज हैं, ग्रेजुएशन, जिनमें आप बैचलर डिग्री करते हो। कौन सी डिग्री करते हो, बैचलर। 3 साल आप बैचलर करते हो। ये मैंने BSc लिख रखा है। BSc बेटा तीनों सब्जेक्ट में ऑनर्स के साथ भी हो सकती है। जैसे आपने लिख रखा है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स हट जाएगी, +2 के बाद में फिजिक्स नहीं रहेगी। बायो के 2 अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे, बॉटनी और जूलॉजी।
पादप विज्ञान और जीव विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी 2 रहेगी, एक केमिस्ट्री रहेगी। इनके साथ आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी में एक सब्जेक्ट को लेके आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, जैसे केमिस्ट्री में ऑनर्स कर सकते हो, बायोलॉजी के दोनों सब्जेक्ट बॉटनी ऑनर्स और आप जूलॉजी ऑनर्स से भी आप बीएससी कर सकते हो। उसके बाद में स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो और आगे आपकी रिसर्च में रुचि है। किसमें रुचि है बेटा? रिसर्च में। रिसर्च में रुचि है तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीएचडी। इसके बाद भी पोस्ट डॉक वगैरह होता है बेटा। आप एक अच्छी देश के प्रतिष्ठित कोई भी ग्रेजुएशन कॉलेजेस में, पीजी कॉलेजेस में आप एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर पद के तौर पे आप काम कर सकते हो, जो भी एक स्मार्ट सैलरी और एक स्मार्ट अच्छी प्रतिष्ठा वाला पद होता है। तो ये बात हुई। सबसे पहले तो अपने देखे हैं कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं बायोलॉजी में। अपन बात करते हैं कि डॉक्टर, इसके लिए कौन कौन से आपके सेक्टर हैं। डॉक्टर के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं। फर्स्ट है बेटा एमबीबीएस। क्या दिखा हुआ बेटा? एमबीबीएस। ठीक है, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, ये एमबीबीएस होती है। इसके बाद लिखा है बैचलर इन डेंटल सर्जरी। ठीक है, थर्ड लिखा हुआ है बैचलर इन होम्योपैथिक एंड मेडिकल इन सर्जरी। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूनानी, यू का मतलब है बेटा यूनानी, बैचलर इन यूनानी इन मेडिकल सर्जरी, आयुर्वेदा एंड मेडिकल सर्जरी। ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। इनसे आप अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करते हो। कौन सा कोर्स कंप्लीट करते हो? ग्रेजुएशन। अच्छा, इनमें जाने के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, कौन कौन से एग्जाम आपके हेल्ड होंगे बायोलॉजी में। सबसे पहले देखो बेटा, एम्स अपना अलग एग्जाम करवाता है। एम्स है ऑल इंडिया ऑफ इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंस, एम्स। ठीक है, ये अपना अलग से एग्जाम हेल्ड कराता है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। एप्टीट्यूड मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इनके छोटे क्वेश्चन आते हैं। एम्स अपना अलग एग्जाम कराता है। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिपमर जिसको अपन बोलते हैं। ये जो है ये भी अपना अलग एग्जाम कराता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, एवरेज सदा वाले आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं जो सबसे बड़ा एग्जाम आपके दिमाग में आता है, नीट। कौन सा है बेटा? नीट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये नीट जो है आपका एग्जाम ऑल इंडिया में जितनी भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एमबीबीएस, बीडीएस, इन सब कोर्सेज के एडमिशन के लिए एक आपका एग्जाम रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसको वो ये विद्यालय संभालते थे। तो सन 2019 में ये विद्यालय एकदम बंद होने की स्थिति में आ गया। फिर हमने और मनोज जी ने चर्चा की कि दोबारा मान्यता मिलेगी नहीं और इस विद्यालय को व्यवस्थित तरीके से हम चलाए। तो इन्होंने हमें भरी और हमने मिलकर प्रयास किया। तो 150 बच्चों से हमने सत्र 2019 में 350 बच्चे दिए और फिर ये जगह लेकर ये बिल्डिंग बनाई। और अब दीपक जी सर के नेतृत्व में और उनकी टीम के नेतृत्व में हम पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद।